नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आज राजनीति की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड की। कईयों को आप में से ये जानकारी होगी 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड क्या होता है और कईयों में ये उत्सुकता भी होगी कि 5G सर्विसेज कब आएंगी इंडिया में। आखिरकार 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड का प्रॉमिस ये है कि 4G की स्पीड जो आज लाखों करोड़ों भारतीय इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 5G की स्पीड है वो उसके 5 गुना हो सकती है। और ये 5G केवल मोबाइल फोन पे नहीं होगा, ये 5G आपकी रोजमर्रा की कई सारी बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होगा। तो संभवतः आपका टेलीविजन भी 5G की एक चिप होगी, आपके रेफ्रिजरेटर में भी 5G की चिप होगी और वो दोनों आपस में संवाद भी कर सकते हैं। और अगर आपको मन किया कोई चीज़ आपके फ्रिज में कम है और वो फ्रिज डायरेक्टली टीवी द्वारा या कंप्यूटर द्वारा किसी ई-कॉमर्स की वेबसाइट से ऑर्डर भी कर सकता है। खैर ये होने में बहुत साल लगेंगे, बट जो मेन प्रॉमिस 5G का है वो है इससे भी ज़्यादा तेज़ी का मोबाइल ब्रॉडबैंड, जो आज फ़ोन पे ही इंटरनेट का सारा यूज़ होता है और पढ़ाई लिखाई, कारोबार, ट्रेडिंग, फिल्म देखना, हर प्रकार की चीज़ आजकल मोबाइल में ही हो गई है हमारी ज़िंदगी। तो इसके लिए जो 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड की प्रतीक्षा हो रही है भारत में, और इसके लिए जो टेलीकॉम रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, इसने रिकमेंडेशंस दिए हैं भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, और उसको कहा है कि आप 5वीं जनरेशन की जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज है इनका ऑक्शन करिए। और इसकी जो सबसे खास बात है इस ऑक्शन की वो ये है कि TRAI ने प्राइसेस थोड़े घटाए हैं। जो रिजर्व प्राइस होता है ऑक्शन का, बोली जो है, उस बोली का जो रिजर्व प्राइस है उसको कम करने का प्रस्ताव रखा है TRAI ने DOT के पास। और क्या प्रस्ताव रखा है और क्यों रखा है ये मैं आपको समझाने से पहले एक इंडस्ट्री का व्यू सुनाता हूं, जो पिछले साल हमें सुनील मित्तल, भारतीय एंटरप्राइजेस समूह के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था। और उनकी बात जो थी पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। If the spectrum pricing remains high, we will not be able to buy spectrum. We should not be buying expensive spectrum. We'd rather put more money into the networks, more fiber, more radios, more networks, go into rural areas, serve the communities, rather than buying expensive spectrum. So I'm hoping this time around, the TRA recommendations will be rational. तो ये थे सुनील मित्तल के वो बोल, जहाँ पे उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया था, साफ कर दिया था कि अगर स्पेक्ट्रम का दाम अफोर्डेबल और उसको एक रीजनेबल नहीं रखा जाएगा तो ये ऑक्शन सफल नहीं हो पाएगा। तो TRA ने क्या कहा है? TRA ने कहा है कि जो 700 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम बैंड है, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्ट्रम बैंड्स को उसने ऑक्शन करने के लिए सुझाव दिया है, तो उसका प्राइस लगभग 58% काट दिया जाए। और अगर सब स्पेक्ट्रम बैंड्स का मिला के जो लगभग 1 लाख मेगाहर्ट्ज की संख्या में टोटल स्पेक्ट्रम ऑक्शन करने का जो प्रस्ताव है, अगर उसकी कंपैरिजन करें तो लगभग पिछले ऑक्शन के बनिस्बत 36-37% प्राइस कट की रिकमेंडेशन दी गई है। ये इसलिए दी गई है कि अब पिछले 2-3 सालों में जो फेरबदल इंडस्ट्री में हुआ है, तो मोटा मोटी तौर पे 2 ही कंपनी ऐसी दिख रही हैं जो इस ऑक्शन में भाग लेंगी, जिनके पास ऐसा बैलेंस शीट है कि जो भाग ले पाएंगी। एक रिलायंस जियो है और दूसरी भारती एयरटेल। और इसके कारण, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन द्वारा जो प्राइस फिक्स होगी 20 साल और 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम, जो अनुमान लगाया जा रहा है कि इस स्पेक्ट्रम का वैल्यू 20 साल के लिए अगर जोड़े तो लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक है, 30 साल के लिए देखें तो 7.5 लाख करोड़ का वैल्यू बन के निकलता है। और ये बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। ये सरकार के पास पैसा आएगा, बट सरकार के पास जो दूरसंचार स्पेक्ट्रम के द्वारा जो पैसा आता है वो एक्चुअली आपकी हमारी जेब से कटता है, हमारी मोबाइल फिल्म जुड़ता है। तो जितना महंगा स्पेक्ट्रम होगा तो उतनी ही महंगी सर्विसेज होगी। अगर ज़मीन के दाम बढ़ते हैं तो उस पर जो मकान होते हैं अब उनके दाम भी बढ़ते हैं। तो ये जो
हवाई ज़मीन है जिसके ऊपर सारा दूरसंचार का सिस्टम, इंटरनेट की प्रणाली चलती है, इस स्पेक्ट्रम के दाम को कम करने का प्रस्ताव TRAI ने किया। अब देखना यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बनाम भारत सरकार इस पे क्या फाइनल फैसला लेती है। क्या भारत सरकार केवल रेवेन्यू पे दृष्टि रखेगी या भारत सरकार आम जनता तक फिफ्थ जनरेशन मोबिलिटी का फायदा पहुंचाने का प्रयास करेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया इसकी स्पीड 4G से लगभग 5 गुना अधिक है। और अधिक स्पीड का मतलब है कि कई ऐसी जो तकनीकी एप्लीकेशंस हैं और कई केवल एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, पर सीरियस कोई बिजनेस है, कारोबार है, मेडिकल इंडस्ट्री का काम है, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, स्टडी जो है एजुकेशन को लेके, फिफ्थ जनरेशन मोबिलिटी का फ़ायदा ये बताया जाता है कि एकदम बहुत ही स्पीड से चीज़ें डाउनलोड हो पाएंगी। और जो 4G में हम कई बार देखते हैं कि कहीं डिले हो गया, नेटवर्क स्लो है, वो नेटवर्क स्लो खत्म होने के आसार होंगे जब ये फिफ्थ जनरेशन नेटवर्क्स इंडिया में व्यापक तौर से बनेंगे। उसमें समय लगेगा, ऑक्शन के 6-8 महीने, साल बाद जब तक नेटवर्क लगेंगी तब ये होगा। हालांकि दोनों कंपनी, बड़ी कंपनी जो भारती एयरटेल और रिलायंस जियो है, दोनों ने इस पे काम चालू कर दिया है फिफ्थ जनरेशन सर्विस के लिए। वो स्पेक्ट्रम का इंतजार कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम आने के बाद तुरंत वो इस पे कार्रवाई शुरू कर देंगे। और मेरा मानना है कि 2025 तक एक ठीक ठाक संख्या में जो फिफ्थ जनरेशन मोबाइल हैंडसेट्स भी और फिफ्थ जनरेशन सर्विसेज अवेलेबल होंगी लोगों के पास। तो एक नई 5G रेवोल्यूशन दूरसंचार में, मोबाइल इंटरनेट में, मोबाइल ब्रॉडबैंड में जो इंडिया में आएगी, उसको लेके एक ये अहम कदम था और आज उसकी जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है। हम फिर मिलेंगे और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने ये एपिसोड देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।